नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस को समझने की कोशिश करेंगे जो वाकई में बहुत परेशान करने वाला है। एक ऐसा राज जो एक बंद दरवाजे के पीछे दफन था। तो सोचिए, एक बंद घर, 5 दिनों तक वहां से कोई आवाज नहीं आती, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन सवाल यह है कि उस खामोशी के पीछे आखिर चल क्या रहा था। बाहर से तो वो धनबाद का कोई आम शांत घर ही लगता था, लेकिन उस बंद दरवाजे के उस पार एक ऐसा भयानक सच पनप रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और फिर एक बदबू, एक ऐसी तेज असहनीय बदबू जिसने उस घर का दरवाजा खुलवा ही दिया। और जब सच बाहर आया तो वो सिर्फ एक परिवार का राज नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया जिसने पूरे मोहल्ले को, पूरे समाज को हिला कर रख दिया। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर उस बाथरूम में मिला क्या था? जगह है धनबाद, झारखंड, वास्तु विहार सोसाइटी। यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। शुरू में तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, होता है कभी कभी, लेकिन जब वो बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो भाई पुलिस को तो बुलाना ही पड़ा। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 7 अप्रैल को लिपिका कुमारी की मौत होती है और पुलिस को कब बुलाया जाता है? 12 अप्रैल को, पूरे 5 दिन बाद। इन 5 दिनों में आखिर हुआ क्या? घर के अंदर क्या चल रहा था? यही इस केस का सबसे बड़ा, सबसे उलझा हुआ सवाल है। तो उस फ्लैट में कुल 3 लोग थे। एक बहन लिपिका कुमारी जो काफी समय से बीमार थीं, बिस्तर पर थीं, और उनके 2 भाई प्रणव और राजवर्धन जो उनकी देखभाल करते थे। एक ही छत के नीचे रहने वाले ये 3 लोग बहुत जल्द एक भयानक कहानी के बीचों बीच आने वाले थे। और जैसे ही पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू की, मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों बयानों में। बड़ा भाई प्रणव मान रहा है कि हाँ, शव सड़ रहा था तो मैंने उसे जला दिया। और छोटा भाई राजवर्धन, वो साफ कह रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सोचिए, एक ही घर, एक ही छत के नीचे, और 2 बिल्कुल अलग अलग बातें। तो फिर सच क्या है? और बस यही सवाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। एक घर, 2 भाई और 2 अलग कहानियां। आखिर सच कौन बोल रहा है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ बयानों पर नहीं बल्कि विज्ञान की मदद लेनी होगी। देखना होगा कि फोरेंसिक सबूत और मनोवैज्ञानिक पहलू क्या कहते हैं। एक चीज होती है फोरेंसिक टैक्सोनॉमी। ये एक विज्ञान है जो बताता है कि किसी की मौत के बाद उसके शरीर के साथ क्या क्या होता है, वो कैसे बदलता है। इस केस में ये विज्ञान बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चल सकता है कि उन 5 दिनों में लिपिका के शव के साथ असल में क्या हुआ था। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक पेशेवर शमशान और घर के बाथरूम में लगी आग, दोनों के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। घर में रजाई गद्दों से लगाई गई आग से शरीर पूरी तरह से जल ही नहीं सकता, और शायद यही अधूरी कोशिश थी जिसकी वजह से ये सारा राज खुल गया। विज्ञान के अलावा हमें दिमागी हालत को भी समझना होगा। परिवार समाज से बिल्कुल कटा हुआ था। एक बीमार बहन की देखभाल का जबरदस्त तनाव था। और पड़ोसियों का क्या? उन्होंने भी गन तो महसूस की, लेकिन किसी के बंद दरवाजे के मामले में पड़ना नहीं चाहते थे। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी अजीब सी स्थिति बना देती हैं जहां इंसान ऐसे कदम उठा लेता है जो हम आप सोच भी नहीं सकते। और अब बात करते हैं कानून की। देखिए, लिपिका की मौत कैसे हुई ये तो बात की बात है, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश करना और पुलिस को जानकारी न देना, ये अपने आप में बहुत गंभीर अपराध है और इन भाइयों को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं। कुछ सवाल, ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और ये सवाल सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को परेशान कर रहे हैं जिसने इस कहानी को सुना है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में एक चीज सब कुछ बदल सकती है, वो है फेफड़ों में कालिख का मिलना। अगर लिपिका के फेफड़ों में धुआं मिलता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब आग लगाई गई तब वो जिंदा थी। और अगर ऐसा है तो ये पूरा केस एक भयानक मोड़ ले लेगा। और फिर एक और सवाल है, जहर का। क्या लिपिका की मौत किसी जहर या दवा के ओवरडोज से हुई? क्योंकि याद है उसे उल्टियां हुई थी। तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार है। वो रिपोर्ट या तो भाइयों की कहानी पर मुहर लगा देगी या फिर किसी बहुत बड़ी साजिश का पर्दा खोल देगी। आखिर में एक बात तो साफ है, 5 दिनों तक जिस राज को घर की दीवारों में और खामोशी में दबाने की कोशिश की गई, उसे आखिरकार शरीर की अपनी सच्चाई ने ही बाहर ला दिया। एक ऐसी हकीकत जिसे ना तो छिपाया जा सका और ना ही पूरी तरह जलाया जा सका। जांच अब भी चल रही है
और न जाने कितने राज खुलने बाकी हैं। पर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि धनबाद के उस बंद घर में जो कुछ दिखा, क्या वही पूरा सच था, या असली सच अभी भी उस धुएं के पीछे कहीं छिपा हुआ है।